दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी जो अभी उनकी कथा हुई, श्री हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा दिल्ली में, उसमें बताया कि यदि आपके भी दीपक में अगर फूल बनता है तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं और उसमें फूल बन जाता है, तो क्या यह फूल हमारे लिए अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? इसी के साथ में कई लोग दीपक जलाते हैं, चाहे तुलसी क्यारे के पास में जलाते हैं या घर के मंदिर में जलाते हैं, तो वो कभी कभार एकदम से बुझ जाते हैं। तो भाई, उनका क्या संकेत होता है? क्या यह अच्छा होता है या बुरा होता है? ये सारी जानकारी पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में दी है, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज दीपक। हम सभी लोग अपने घरों में जरूर जलाते हैं, चाहे हम घर में जलाएं, चाहे आप मंदिर में जलाएं, चाहे अपने घर के तुलसी के क्यारे में जलाएं। सुबह शाम आप सभी लोगों के घर में पूजा जरूर होती है और आप लोग दीपक जरूर जलाते हो। अब दीपक आप लंबी बाती के जलाते हो, चाहे गोल बाती के जलाते हो, तो कभी कभार होता क्या है, ये चीज रोज नहीं होती है, कभी कभार होती है। अब कभी कभार क्या होता है कि जब आपने दीपक जलाया, अपनी पूजन अर्चना कर ली है, तो उस समय कुछ नहीं होता है। आपने पूजन अर्चना भी कर ली, भगवान की आरती उतार दी, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है, जब आप लोग वापस से अपने दीपक को आकर देखते हो, कि आपने जो दीपक अभी कुछ समय पहले जलाया हुआ था, 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, उसके के अंदर एकदम से आपको एक अलग आकृति देखने के लिए मिल रही है। मतलब कि वो जो दीपक है, दीपक की जो लौ है, दीपक में जो आग जल रही है ना, जो लौ जल रही है, उसके अंदर आपको एक फूल टाइप का दिखना नजर आने लगेगा। या ये कह लो, आपने लौंग देखी है, तो लौंग के आकार की एक चीज आपको उस दीपक के लौ के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोग इसे देखकर डर जाते हैं कि अरे ये एकदम से क्या हो गया। तो कुछ लोगों को जो है, मन में ऐसे भाव आते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब पूज्य गुरुदेव ने बताया कि देखो, दीपक में जो फूल बनता है, सबसे पहली चीज तो फूल हम किसको चढ़ाते हैं? भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। और क्या फूल कोई बुरी चीज है? नहीं है। तो भाई, जब आपके घर के पूजा घर में जो आप दीपक जलाते हो, चाहे सुबह जलाओ चाहे शाम को जलाओ, तो आपने दीपक जलाया और दीपक जलने के बाद एकदम से फूल आपको दिखे, और आप कभी भी देखना, वो जो फूल आप लोग देखोगे, तो उस फूल को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे देखते ही रहो, है ना? क्योंकि वो एक तो देखने में अच्छा भी लगता है। तो इसका ये हम आपको जवाब देते हैं कि वो जो आपके दीपक में फूल बनता है, वो कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। वो यह संकेत देता है कि अगर आपके घर में दीपक में जो है फूल बन गया है, आपने दीपक जलाया, कुछ समय बाद अपने आप फूल बन गया, तो इसका यह मतलब हुआ है कि आज जो आपने आरती भगवान की करी है, पूजन करी है, आरती उतारी है, आरती गाई है, उससे भगवान आपसे प्रसन्न है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे आसपास में जो भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो भाई बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन हमने शायद कुछ अच्छे तरीके से भगवान की पूजन करी होती है या भगवान को प्रसन्न कर दिया होता है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी आरती से, हमारी पूजन से, हमारे अनुष्ठान से, तो भगवान जो है, एक संकेत के रूप में आप लोग समझ सकते हो कि उस दीपक की बाती के अंदर वो फूल बना देते हैं। या लौंग का जो एक आकार होता है ना, वो आपको उस दीपक के अंदर दिखता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी वो फूल बनता है तो आपका ऐसा मन करता है कि आप उसे देखते ही रहे ना। तो भाई, ये बात तो आपको समझ आ गई कि जब हमारे घर के जो दीपक है, उसमें अगर फूल बन जाए, तो भाई वो अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो भी आपको ऐसा कहे कि दीपक में फूल बनना बुरा होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। अपने घर के दीपक के अंदर जो फूल बनता है, दीपक की बाती की लौ में जो फूल बन जाता है, वह अच्छा होता है। वह कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता है। ठीक है? और वो इस तरीके का शुभ संकेत ही होता है, यह दर्शाने का कि भगवान आपकी आज की पूजा से आपसे बहुत प्रसन्न है, या वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि जब हमारे घर के दीपक में वो फूल बन जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई उस समय उपाय करना चाहिए? तो हाँ, देखो, जब भी आपके साथ ऐसा हो किसी भी दिन पर, और देखो, यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि जब आपकी दीपक की बाती में जो हम आपको फूल बनने के लिए बता रहे हैं, अगर यह फूल किसी विशेष दिन पर बन गया,
भगवान के किसी विशेष दिन पर बन गया, नवरात्रि में बन गया, या कोई और ऐसा व्रत जो कि आपका प्रिय हो, किसी विशेष दिन पर बन गया, तो आप ये मानकर चलना कि जिस जो दिन, उस दिन का मतलब उस दिन के जो भगवान होंगे, जैसे नवरात्रि में देवी जी का मतलब पूरे दिन होते हैं, तो भाई आपसे देवी जी प्रसन्न है। अगर कोई विशेष दिन है जिस दिन आपने व्रत रखा हुआ है और उस दिन जो है आपकी दीपक की बाती में फूल बन गया, तो ये मानना कि आपका व्रत सफल हो गया। भगवान आपके व्रत को स्वीकार यहां पर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये संकेत होता है कि भगवान आपको यह दर्शा रहे हैं कि आज की आपकी पूजन से या आपके व्रत से, आपके अनुष्ठान से वो प्रसन्न है। ठीक है, तो अगर आपकी बाती में फूल बन जाता है तो उपाय क्या करना है वो भी जान लीजिए। तो देखो, दीपक की बाती में जब जब भी आप लोगों को जो है फूल बनता हुआ दिखाई दे, देखो फूल एकदम से नहीं बनता है। जैसे आपने अभी दीपक जलाया तो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या दीपक की जो आखिरी आखिरी में, मतलब आपको लगता है कि आखिरी आखिरी का जो समय रहता है, उस समय आपको फूल बनता हुआ दिखाई देता है। और कभी बार जो है, मतलब कुछ समय बाद ही हमें फूल दिखना शुरू हो जाता है ना? तो उस समय आपको क्या करना है? आपने अपना दीपक जलाया एकदम से, तो ये फूल दिखेगा। नहीं तो आप दीपक जलाकर अपनी पूजन अर्चना जो भी है, उसे करके आप अपने कामों में लग जाओ। ठीक है? उसके बाद में कुछ समय बाद आकर देखो, अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बना हुआ है ना? तो आपके पास अब है बहुत बड़ा मौका। अब मौका क्या है? ये उपाय के रूप में आप लोग सुन लीजिए। देखो, आपने दीपक जलाया, चाहे सुबह जलाया हो, चाहे शाम को जलाया हो, कभी भी, है ना? और चाहे आपने अपना दीपक मंदिर में जलाया हो, अगर आपके साथ ये होता है, दीपक की बाती में फूल बन जाता है, लौ में फूल बन जाता है, तो यह उपाय आपको उसी समय कर लेना है। करना क्या है? आपको अपने दीपक के पास में जाकर बैठना है या भगवान के पास में जाकर बैठना है, जहां पर आपने इस दीपक को जलाया हुआ था, जिस दीपक के अंदर फूल बन गया है या लौंग का आकार बन गया है, उस दीपक के सामने जाकर आपको बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है कि वो जो दीपक की बाती में लौ जल रही है, जिसके अंदर फूल बना हुआ है, जिसके अंदर लौंग का आकार बना हुआ है, आपको क्या करना है कि उसके दर्शन करना है। मतलब कि अभी आपने भगवान के दर्शन किए, भगवान को प्रसन्न किया, उनकी आरती पूजन करी। अब उसी दीपक के अंदर जब आपको फूल दिखे, तो भाई आपको क्या करना है कि अपनी आंखों से उस फूल के दर्शन करने हैं जो कि आपने दीपक जलाया हुआ था। उस दीपक की बाती में आपको जो फूल दिख रहा है ना, उसके आपको दर्शन करने हैं। हाथ जोड़कर दर्शन करके आपको जो है भगवान से अपने लिए जो मांगना है ना, उस समय आप लोग मांग सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा पल होता है जब भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे होते हैं, भगवान आपसे खुश हो रहे होते हैं। जब आप भगवान आपसे खुश होते हैं, तो उस समय जब भी आप भगवान से कुछ भी मांगोगे तो आपको जरूर प्रदान करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो सीधा आपको अपने घर के दीपक के पास आ जाना है, जहां पर आपने ये दीपक जलाया हुआ है और उस दीपक के अंदर फूल बन गया है, लौंग का आकार बन गया है, तो उस दीपक के पास में आकर बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको उस दीपक की बाती को सबसे पहले तो अच्छे से थोड़ा देर निहारना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है? क्योंकि एक तरीके से ये समझ लो कि भगवान उस दीपक के जरिए आपको दर्शन दे रहे हैं। तो देखो, ये भाव होते हैं, ये अपने आप ही समझने होते हैं, ये हमारे बताने से नहीं होते हैं। पर बहुत सारे लोग गलत तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे थे। इस वजह से हमने सोचा आपको जानकारी देनी चाहिए। ये भाव अपने आप आ जाते हैं कि दीपक की बाती जब भी आप देखोगे, तो आपको ऐसा मन करेगा कि आप उसे देखते रहो, और वो अच्छा ही होता है। तो आप दीपक की बाती को कुछ समय देखो, 2 मिनट, 5 मिनट, और देखने के बाद हाथ जोड़कर अगर आपकी कोई मनोकामना है या कोई आपकी ऐसी चीज है जो कि बहुत समय से रुकी हुई है, कोई दुख और परेशानी है, तो भगवान से वहीं पर बैठकर, मतलब दीपक के सामने ही बैठकर, दीपक के उस फूल को देखकर अपनी वो मनोकामना बोल देना या वो दुख और परेशानी बोल देना जिससे आप लोग बहुत समय से परेशान हो रहे हो। ठीक है, इसके बाद फिर आप चमत्कार देखना कि आपने जो भी उस दीपक की बाती के सामने बैठकर बोला हुआ होगा, आपका वह काम कैसे बहुत जल्दी होना यहां पर शुरू हो जाता है, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते हैं। आप सोच रहे हो कि फूल भाई हर रोज किसी की भी पूजन में बन जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूल बहुत मुश्किल से बनता है। फूल तभी बनता है बेसिकली जब जो है लोग, भगवान जो है हमसे प्रसन्न होते हैं।
हमारी पूजन अर्चना से प्रसन्न होते हैं, है ना? तो भाई ये फूल हर रोज नहीं बनता है, पर जब भी आपको मौका मिल जाए, जब भी आपकी दीपक की बाती में फूल बन जाए, विशेष रूप से घर की दीपक की बाती में, चाहे आप सुबह दीपक बाती कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, चाहे तुलसी के क्यारे के पास में खड़े होकर कर रहे हो, ठीक है, बैठकर कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, फूल बनने वाला है, फूल बन गया है, तो आप आ जाओ सीधा दीपक के पास में और दीपक को 2 से 5 मिनट थोड़ा सा दर्शन करके, दीपक की लौ को देखकर, उस फूल को देखकर भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल दो। दुख और परेशानी जो भी है उसको बोल दो। ठीक है, अब बोलने के बाद बस आप लोग उठ जाओ। अब इस दीपक की बात का आपको कुछ नहीं करना है कि फूल बन गया तो हमें इसे कुछ बुझाना है, नहीं, दीपक को बुझाना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है ना। दीपक के बाती में जो फूल बना, आपने उसे कुछ देर निहारा, उसे कुछ देर देखा, हाथ जोड़कर भगवान से अपनी प्रार्थना कर ली। दीपक को देखते हुए, दीपक के फूल को देखते हुए, उस लौ को देखते हुए, इसके बाद में आप उस दीपक को, दीपक के दर्शन करके उनको धोख देकर वहां से उठ जाना और वापस से अपने कामों में लग जाना। अब वो दीपक में जो फूल बना हुआ है वो अपने आप ही जो है जलकर बुझ जाएगा। अब इसका आपको कुछ नहीं करना है। उपाय यह था कि जब भी ये दीपक की बाती में फूल बने तो इसका फायदा आपको उठाना है। इस दीपक की बाती को देखकर भगवान से अपनी जो भी परेशानियां हैं उसको बोलना है, दुख और परेशानी है उसको बोलना है, या कोई मनोकामना है तो उसको आपको भगवान से बोल देना है। तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आपकी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि अगर हम कभी दीपक जलाते हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी मतलब वार हो या कोई सी भी तिथि हो, अगर उस दिन आपने दीपक जलाया और इस दिन आपके दीपक में फूल बन गया, लौंग का आकार बन गया, उस जलते हुए मतलब लौ के अंदर है ना फूल बन गया या लौंग का आकार बन गया, तो उससे अच्छा ही प्रभाव होता है। भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और यह शुभ संकेत ही होता है। इससे कोई भी आपका बुरा नहीं होता है। कुछ भी आप लोगों को इस चीज से घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह प्रश्न का जवाब मिल गया। अब इसके बाद में गुरुजी ने बताया कि कभी कभार क्या होता है कि हम जो दीपक जलाते हैं वो अपने आप बुझ जाता है, या उसकी दीपक की बत्ती जो है सही से नहीं जल पाती है, या तेल कम रह जाता है, तो किसी ना किसी कारण से जो है वो बुझ जाता है। तो इससे लोग क्या करते हैं कि भाई वो ये टेंशन में आ जाते हैं कि आज हमने जब पूजन करी तो हमारे जो दीपक हमने जलाया हुआ था वो बुझ गया, तो क्या आज हमारे साथ कुछ बुरा होगा? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें सिर्फ जो है आप लोगों ने जो नाटक होते हैं या जो सीरियल होते हैं उनमें देखी होगी, और इसके लिए आप लोगों के मन में इतनी बड़ी जो है एक टेंशन आ जाती है कि आज हमारे घर का जो दीपक है वो बुझ गया, तो आज कुछ बुरा होने वाला है। ये चीजें आप लोगों को जो है सिर्फ सीरियल में ही अच्छी लगेंगी, नाटक में ही अच्छी लगेंगी। ये चीजें मतलब असली में नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों पर विश्वास मत किया करो। अगर आपने कभी दीपक जलाया और वो दीपक अपने आप बुझ गया, ठीक है, तो उसका कारण यह नहीं होता है कि भगवान आपसे नाराज है। उसका कारण यह भी होता है, ज्यादातर यही होता है कि आपकी दीपक की बत्ती अच्छी नहीं बनी हुई होगी, या आपकी दीपक की बत्ती तेल में डूब गई होगी, या फिर आपने अच्छे से नहीं रखी होगी है, या इसके अलावा जो है आपने कुछ ना कुछ दीपक को तैयार करने में गलती कर ही दी गई होगी, जिसकी वजह से वो जो दीपक है वो बुझ गया। कभी कभार हमारा जो दीपक है वो हवा के झोंके से बुझ जाता है, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं होती और ना ही भगवान हमसे नाराज होते हैं। तो इस चीज से आप लोग बिल्कुल दूर रहा करो और ये टेंशन अपने मन में बिल्कुल भी मत पाला करो कि कभी कभार अगर हमारा दीपक जलते हुए बुझ जाता है, कुछ समय बाद बुझ जाता है, तो इससे हमारे ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, भगवान हमसे नाराज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब दीपक के बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो यहां पर आपको एक जरूरी जानकारी और भी हम आपको दे देते हैं। देखो, आपके घर में जो दीपक होता है या मंदिर में जो दीपक रखा जाता है, भाई उसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखा करो, क्योंकि वो जो दीपक है ना, वो आपकी घर की सुख और शांति, धन और समृद्धि, सारी चीजों को बढ़ाता है। इसीलिए कभी भी अपने घर में रखे हुए पूजा घर के जो दीपक है उसको बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग हर महीने बदल देते हो, हर हफ्ते बदल देते हो, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। हाँ,
उस दीपक को हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए। प्रतिदिन पानी से धोना चाहिए। किस पानी से? जिस जल से आप लोग भगवान को स्नान कराते हो, पहले भगवानों को स्नान करा दो, उसके बाद उस दीपक को जो है आप लोग एक तरीके से स्नान करा सकते हो। ठीक है, तो आप उस दीपक को प्रतिदिन साफ कर लिया करो। पर उस दीपक को प्रतिदिन हम लोगों को जो है यहाँ पर मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम हफ्ते में बदल रहे हैं या महीने में बदल रहे हैं। उस घर के दीपक के अंदर हमारे घर की सुख और शांति बरकत यहाँ पर सब कुछ होती है। और अगर आप महीने महीने में ऐसा बदल देते हो तो आपकी घर की सुख और शांति आती रहेगी, जाती रहेगी, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, ऐसी परेशानियां लगी रहेंगी। तो इसलिए अपने घर के दीपक को निरंतर चलाओ। चाहे आपके घर के दीपक मिट्टी का हो, चाहे किसी धातु का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, है ना? तो आप लोगों को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों घर में जो है मिट्टी का दीपक है, तो कुछ लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि मिट्टी का दीपक तो एक बार इस्तेमाल लिया जाता है। तो अगर आप लोगों के घर में मिट्टी का ही दीपक है, पूजा घर में, तो आप उसको निरंतर चलाओ। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग उसको एक दिन ही इस्तेमाल करोगे। है? हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप प्रतिदिन उस दीपक को पानी से साफ करते जाओ और आप प्रतिदिन उसी बिना धुले हुए दीपक में अपनी दिया बाती करोगे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। क्योंकि आप प्रतिदिन उसमें तेल या घी डालते हो, उसके बाद बत्ती रखते हो, तो वो दीपक जो है चिपचिपा होता जाता है। और भगवान के कार्यों में हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके घर के मंदिर में चाहे मिट्टी का दीपक हो, चाहे किसी धातु का दीपक हो, तांबे का, पीतल का, कोई भी दीपक हो, आपको उसको प्रतिदिन साफ करके ही जो है जलाना चाहिए। सिर्फ सुबह के समय आपको धोना चाहिए, शाम के समय नहीं धोना चाहिए। शाम के समय मात्र सुबह की बत्ती को उठाकर अपनी शाम के समय की दिया बाती करने वाली बत्ती को रखकर अपनी दिया कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यह जो चीज है इसका आप लोगों को आज से ही ध्यान करना जो है शुरू कर देना है। और जो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि दीपक की बाती में फूल बनना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। कभी कभार अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो उससे घबराने की बात नहीं है। वो किसी कारण से बुझता है, हवा चलती है, या पंखा आपने चला दिया हो, या आपकी दीपक की बत्ती सही नहीं हो, या आपने तेल जो है सही तरीके से ना डाला हो, दीपक की बत्ती तेल में डूब गई हो, तो ये चीज है। और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप लोग दीपक जलाते हो तो दीपक को जलाने के बाद आप दीपक से जलाई हुई जो माचिस होती है, मतलब कि जिस माचिस से आपने अपने दीपक को जलाया हुआ है, उस माचिस को कभी भी भगवान के सामने मत पटकना या दीपक के पास में मत पटकना। उसको थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है अलग ही रख देना है। तो जो जली हुई माचिस होती है जिससे हम दीपक जलाते हैं, उस माचिस को भी हमें दूर ही यहां पर पटक देना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हम आशा करते हैं आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।